नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुणाल कामरा पे, जिन्होंने एक अपने स्टैंड अप कॉमेडियन जो है वो शो के दौरान कुछ ऐसा कहा जिससे महाराष्ट्र समेत पूरे देश में काफ़ी बवाल मच गया और शिवसेना शिंदे गुट के लोगों ने उनके स्टेज पर आकर काफ़ी तोड़फोड़ की। ये जो हास्य है या जो स्टैंड अप कॉमेडियन का आजकल एक नया स्टैंड अप कॉमेडी का शो चल रहा है, इसमें जाहिर बात है कि अब नेताओं को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक समय था जब बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ कवि लेखक लिखा करते थे और खुले मंच से बोला करते थे और खुलेआम लिखा करते थे। इमरजेंसी के दौरान भी जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसके बावजूद लोगों ने लिखना, भले ही वो अंडरग्राउंड रहे, लेकिन लिखना उन्होंने छोड़ा नहीं। और उनकी कई ऐसी कविताएं हैं, कई ऐसे शेर हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चित हुए। उनमें से एक थे भवानी प्रसाद मिश्रा। भवानी प्रसाद मिश्रा ने उस वक्त उस दौरान लिखा जब इमरजेंसी थी। बहुत नहीं, सिर्फ 4 कौवे थे काले, उन्होंने तय किया कि सारे उड़ने वाले, उनके ढंग से उड़ें, रुके, खाएं और गाएं, वे जिसको त्योहार कहें सब उसे मनाएं। कभी कभी जादू हो जाता दुनिया में, कभी कभी जादू हो जाता दुनिया में, दुनिया भर के गुण दिखाते अगुनिया में। ये अगुनिया 4 बड़े सरताज हो गए, इनके नौकर चील गरुड़ और बाज हो गए। ये लिखा गया था। अच्छा, लेखक भी इसमें पीछे नहीं थे और उन्होंने कई जगह लिखा। नागार्जुन जो विश्वविख्यात लेखक हैं और उनकी कविता भी, वो कविता भी लिखते थे, तो कविता में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। इंदू जी क्या हुआ आपको, भूल गई बाप को। ये अलग बात है कि नागार्जुन इंदू जी के बाप के बहुत मुरीद नहीं थे। नेहरू के खिलाफ भी उन्होंने बहुत तीखी कविताएं लिखी थी। बहरहाल इमरजेंसी पर लौटे तो दरअसल इमरजेंसी के की उसको इमरजेंसी जो लगी थी उसको खिल्ली उसके उड़ाने वाले नागार्जुन ने कई ऐसी बात लिखी। दूसरी कविता लिखी, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, एक शायर ये तमाशा देखकर हैरान है, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। तो ये चीजें ऐसी थी कि जो तब चर्चा का विषय बनती थी। और दुष्यंत ने लिखा उस समय, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये चीजें बताइए, इतना कड़ा लिखते थे। और उसी वक्त एक धर्मयुग पत्रिका जब आती थी तो धर्मवीर भारती ने भी आपातकाल के दौरान एक कविता लिखी, खलक खुदा का मुल्क बराश का, हुकुम शहर कोतवाल का, हर खासों आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें और अपने अपने किवाड़ों के अंदर से कुंडी चराकर बंद कर लें, गिरा ले खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को सड़क पर ना भेजें, क्योंकि 72 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़कों पर बोलता हुआ निकल पड़ा है। ये तब की बात है जब जयप्रकाश की रैली चल रही थी, उन्होंने पूरा आंदोलन खोल रखा था, तब की ये कविताएं हैं। तो ऐसी कविताओं का लगातार उस वक्त लिखा जाना ये अपने आप में दर्शाता है कि कैसे कैसे लोगों ने मतलब कविताएं लिखी और उनके ऊपर कोई तब कार्रवाई नहीं की गई। बाद में भी जब इमरजेंसी खत्म हुई उसके बाद फिर इंदिरा गांधी की सरकार आती है, लेकिन ये सब कवियों पे कभी कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ जैसा आज की डेट में हो रहा है। जैसे कुणाल कामरा, उन्होंने भले ही नाम ना लिया हो किसी का, लेकिन चीजें तो बिगड़ी गई और बिगड़ी इतनी कि उनके ऊपर ताबड़तोड़ मुकदमे हो रहे हैं। और ताबड़तोड़ मुकदमों का भी एक आप स्तर समझिए कि उनके ऊपर हमला, जान की धमकी सब दी जा रही है। और नागार्जुन जी की कई ऐसी चीजें कविताएं हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। तो ऐसे में
जो पूरी लाइनें लिखी हैं उन्होंने, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप सुनिए पूरी बात। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक रही है घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो ये ऐसी थी जो डायरेक्ट अटैक करती थी। और एक विद्रोही नागार्जुन का जो तेवर था, वो ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने आज़ादी से पहले किसान मजदूरों का लगभग हर आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था। और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर भी कविताएं लिखी। एक कविता में उन्होंने लिखा, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहर लाल की। रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, यही हुई है राय जवाहर लाल की। इस कविता के 4 पैर आगे बढ़ने पर वो लिखते हैं, भूखी भारत माता के सूखे हाथों को चूम लो, प्रेसिडेंट के लंच डिनर में स्वाद बदल लो, तुम झूम लो पद्म विभूषणों भारत रत्नों से उनके उद्धार लो, पार्लियामेंट के प्रतिनिधियों से आदर लो सत्कार लो, मिनिस्टरों के से शेक हैंड लो, जनता से जयकार लो, दाएं बाएं खड़ी हजारी अफसरों से प्यार लो, धन कुबेर उत्सुक दिखेंगे, उनके जरा दुलार लो, होठों से कांपती कर लो, होठों को कंपित कर लो, रह रह कर कनकी मार लो, बिजली की यह दीप मालिका फिर इसे निहार लो, यह तो नई नई दिल्ली है, दिल में इसे उतार लो, एक बात कह दूं मलाका, थोड़ी सी लाज उधार लो, बापू को मत छेड़ो, अपने पुरखों से उपहार लो, जय ब्रिटेन की जय हो इस काली काल की, आओ रानी हम ढोए पाल की। तो ये जो उन्होंने लिखा, और इंदिरा गांधी पे उन्होंने, जो मैंने आपको पहले बताया था, इंदू जी आपको क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को, इंदू जी क्या हुआ आपको, रानी महारानी नवाबों की नानी आप, नफाखोर सेठों की अपनी सभी माई बाप, काले बाजार की कीचड़ आप काई आप, सुन रही है गिन रही है, हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को, छात्रों के खून का नचा चढ़ा आपको, इंदू जी क्या हुआ आपको। और मायावती पर भी कई कविताएं लिखी गई हैं, और बाल ठाकरे पर बहुत कड़ा प्रहार किया था, और उन्होंने बाल ठाकरे पर नागार्जुन जी ने लिखा, बर्बरता की ढाल ठाकरे बाल ठाकरे, कैसे फासिस्ट प्रभुओं की गला रहा दाल ठाकरे, अबे समझ जा वो आ पहुंचा बाल ठाकरे, सबने हाकी कौन ना करे, छिप जा तू उधर न ताक रे, शिवसेना की वर्दी डांटे जमा रहा लयताल ठाकरे, सभी डर गए बजा रहा है गाल ठाकरे। तो इस टाइप की जो कविताएं थी, उसके दूसरे उसमें लिखते हैं, गूंज रही हैं सादरिया घाटियां, मचा रहा भूचाल ठाकरे, मन ही मन कहे राजा जी, जिए भला हो 100 साल ठाकरे, चुप है कभी डरता है शायर, खींच ले नहीं ले खाल ठाकरे, कौन नहीं फंसता है देखे, बिछा चुका है जाल ठाकरे, बाल ठाकरे बरबाता की ढाल ठाकरे, प्रजातंत्र की काल ठाकरे, धन पिशाच का इंगित पाकर ऊंचा करता भाल ठाकरे, चला पूछने मोसिलिनी से अपने दिल का हाल ठाकरे। तो ये उनकी कविताएं थी। और बिहार से संबंधित रखने वाले नागार्जुन, इनका निधन 5 नवंबर 1998 को हुआ था, और उन्होंने इस तरह की कई कविताएं लिखी, कई इन्होंने कटाक्ष किए, लेकिन ऐसा उनके खिलाफ कभी उनके जीते जी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कार्रवाई की गई। नेताओं ने सुना, और जो सुधार सकते थे सुधारा अपने आप को, और जिनको नहीं सुधारना था तो उन्होंने कम से कम, ऐसी कोई उनके समर्थक तब भी थे, आज भी थे। और ये बताने का मकसद ये था कि कुछ पुरानी बीती जो बातें हैं वो एक बार आज के लोगों को समझ में आनी चाहिए कि तब भी
ऐसा क्रिटिसाइज होता था, लेकिन लोग ऐसे अपना कानून हाथ में लेके नहीं निकलते थे। आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी ही मैं जो खबरें रहती हैं, ऐसी ही जो रोचक जानकारियां रहती हैं, वो आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकॉन है उसको दबाइए, ताकि हमारे जो अपडेट्स हैं वो आपके पास आते रहे। जय हिंद, जय भारत।